Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel with another question of capital budgeting. And this is our MTQ number 9 for FMA students. So let's start the question. The production manager of Kapoor Co has proposed that an existing packing machine would be replaced with the new one. She has collected the following data. The new machine will cost 50,000 payable immediately. Its purchase will necessitate immediate expenditure of 10,000 to remove the old machine and to install the new one. तो इसका मतलब हमारे ईयर ज़ीरो में 50 + 10 टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी 60,000. The existing machine has a written down value of 12,000, but once removed it can be sold for 5,000 in 1 year time. याद रखें ये कैरिंग वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है. हाँ, ये जब हम बेचेंगे तो ये जो 5,000 है दिस इज रेलेवेंट. The machine has an expected life of 3 years. Yes, it will save the labor cost 18,000 but will require maintenance at the end of second year of 5,000. The machine will be depreciated on a straight line basis. At the end of 3 year, it will have no scrap value. All cash, apart from where stated otherwise, occur at the end of the year to which they relate. Kapoor Co. has a cost of capital of 12% per annum. The production manager wishes to calculate the NPV, net present value, of replacing the existing machine with the new one. Calculate the following for use in a net present value of the proposal to replace the existing machine with a new one. The net cash flow expected to occur at the start of first year. The net cash flow expected to occur at the end of year 1. तो देखिए आप ईयर 1 के स्टार्ट पे हमारा देखिए हमने मशीन ख़रीदनी थी कितने की 60,000 की. ये हमारा क्या आ गया 60,000 और ये हमारे पास क्या आ गया आउटफ्लो या नेगेटिव. अच्छा जी, कहते हैं ईयर 1 के एंड पे नेट कैश फ्लो क्या होगा. देख लेते हैं नेट कैश फ्लो क्या होगा. तो ईयर 1 में हमने कहा था एक तो हम ये 5,000 की मशीन बेचेंगे, ये हमें कैश मिलेगा, और 18,000 की हम लेबर भी सेव करेंगे हर साल. तो 18 + 5 तो 18 + 5 23,000. तो ये आ गया 23,000 इनफ्लो या पॉजिटिव. द नेट कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू अकर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर में आपको पता है जब आपने क्या करना था, सेकेंड ईयर के एंड पे आपको रिपेयर की कॉस्ट आनी थी 5,000 और आपने सेव कितना कर रहे हैं 18. तो 18 - 5 तो हमारे पास क्या आ गया 13,000 इनफ्लो. लास्ट हमसे इस रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है एग्जामिनर. कहता है द प्रेजेंट वैल्यू. अच्छा, पिछली तमाम ऑप्शंस में उसने नेट कैश कहा था, यहाँ पे क्या कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर थर्ड ईयर. हम कैसे फाइंड करेंगे, हर साल हम कितना सेव कर रहे थे, आपको याद होगा हम सेव कर रहे थे 18,000. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12,000. तो देखें
12,000, मैं दोबारा देख लेता हूँ, क्या हम सेव कर रहे थे 18,000, तो 18,000 इंटू 1.12 की पावर -3, तो दिस इज इनफ्लो, और ये 18,000 की वैल्यू इधर आ जाएगी। ये जो आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका ऑप्शन होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं टास्क 2 की तरफ। टास्क 2 में क्या कहता है, टू विच ऑफ दिस मेथड डू द फॉलोइंग फीचर्स अप्लाई, फेवर्स प्रोजेक्ट विच कंट्रीब्यूट क्विकली टू कंपनी लिक्विडिटी। तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो लिक्विडिटी को देखता है या जो प्रेफर करता है लिक्विडिटी को। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जहाँ से हमें पैसे जल्दी मिलेंगे, तो सिंपली वो क्या है, पे बैक मैथड, जो कैश को देखता है और किसको देख रहा है, क्विकली देख रहा है कि हमें पैसे जल्दी कहाँ मिलेंगे। फिर कहता है अलाउ फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर तो डिस्काउंटेड पे बैक होता तो हम कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक। IRR NPV निकालते हैं, और NPV में जारी बात है आपने दो NPVs के फाइंड के दरमियान में आपने IRR फाइंड करना होता है। तो NPV के लिए आप डिस्काउंट रेट लेते हैं, तो डिस्काउंट रेट टाइम वैल्यू लेता है, तो उसका मतलब यहाँ पे टाइम वैल्यू है। फिर कहता है क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन शेयर होल्डर वेल्थ। याद रखें ये जो स्टेटमेंट है ये NPV के लिए है, तो इधर कोई NPV से रिलेटेड बात है, नो, नाइदर IRR नॉर पे बैक मैथड। लास्ट देखें इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो, तो पे बैक भी कैश फ्लो है, IRR में भी हम NPV लेते हैं और NPV कैश फ्लो होती है, तो इसका मतलब है बोथ IRR एंड पे बैक मैथड्स। तो आप देखें आज का जो हमारा MTQ था, MTQ नंबर 9, इसने भी जो जैसे जैसे हम MTQ ज़्यादा करते जा रहे हैं, हमारी पेस, हमारा टाइम वो कम लग रहा है, और हम बहुत क्विकली अपने ये जो MTQ वाला पोर्शन है ये अब हम जल्दी करते जा रहे हैं। उम्मीद है आपकी भी इससे जैसे जैसे हमारे MTQ ज़्यादा होते जा रहे हैं आपकी भी ग्रिप इस पर अच्छी होती जा रही है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये 3 एरियाज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MTQ के लिए। और उम्मीद है ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आपको रियल एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।